प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 मार्च बुधवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 4, वचन संख्याएं 1 और 5 से 9 तक। मूसा ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, ताकि तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे रहा हूँ, ताकि तुम उनका उस देश में पालन करो, जिसे तुम अपने अधिकार में कर लोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आंखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उनके इतने निकट है, जितना हमारे प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट है जब जब हम उनकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण है, जितनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। सावधान रहो, जो कुछ तुमने अपनी आँखों से देखा है उसे मत भुलाओ, उसे जीवन भर याद रखो और अपने पुत्र पौत्रों को सिखाओ। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 17 से 19 तक। ईसा ने कहा, ये न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाएं, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 4 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने ईश्वर के आदेशों के महत्व के बारे में सुना। हम निर्गमन ग्रंथ में पढ़ते हैं,
मूसा इस्राएलियों को लेकर मिस्र देश की गुलामी से उन्हें छुड़ाकर ईश्वर द्वारा प्रतिज्ञात देश की ओर ले जा रहे थे। मार्ग में सीनाई पहाड़ पर मूसा ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। 40 दिन और 40 रात के उपवास और प्रार्थना के दौरान मूसा ने ईश्वर की जनता के लिए 10 नियम प्राप्त किए, ईश्वर के आदेशों का ज्ञान प्राप्त किए और मूसा ने आकर अपनी जनता को सिखाया। अब इस्राएली प्रतिज्ञात देश की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में मूसा अपनी जनता को संबोधित करते हुए बोलते हैं, इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूं, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको। मूसा इस्राएलियों से कहते हैं कि जो नियम और आदेश मैंने तुम लोगों को सुनाया है, उन पर ध्यान दो। प्रभु के आदेशों पर ध्यान दो, कान दो और उसका पालन करो। उसके अनुसार तुम्हारा जीवन हो और नतीजा क्या होगा? मूसा कहते हैं कि तुम जीवित रहोगे। प्रभु के आदेशों के पालन के द्वारा तुम जीवित रहोगे। विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं हैं, बल्कि इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। मूसा ने लोगों से कहा, जो आदेश मैंने तुम्हें सुनाया है उस पर ध्यान दोगे और उसका पालन करोगे तो तुम जीवित रहोगे और उस देश में प्रवेश करोगे जो ईश्वर द्वारा प्रतिज्ञात है, और वहां पर तुम अधिकार प्राप्त करोगे। वहां के लोगों को हराओगे और उस देश को अपने अधिकार में ले लोगे। आगे मूसा कहते हैं वाक्य 5 से, देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश के अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे चुका हूं। तुम जो देश अपने अधिकार में करने जा रहे हो, वहां उनके अनुसार आचरण करो, उनका अक्षरशः पालन करो और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की दृष्टि में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। मूसा कहते हैं, जो आदेश मैंने तुम्हें दिया है, ईश्वर के आदेश, उनका पालन करोगे तो तुम समझदार बनोगे, बुद्धिमान बनोगे। हमें स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, स्तोत्र 119 वाक्य 99 में, वहां लिखा हुआ है, मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूं, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूं। मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूं, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूं। प्रभु का वचन, प्रभु की शिक्षा हमें बुद्धिमान बना देती है। प्रभु के आदेशों के पालन के द्वारा हमारे अंदर समझदारी आती है। स्तोत्र 119 वाक्य 130 में लिखा हुआ है, तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती है। ये मेरा अनुभव है। वचन में लिखा हुआ है, तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है। प्रभु की शिक्षा ज्योति प्रदान करती है और वह अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती है। मैं जानता हूं कितने ही अनपढ़ नाहरियां जो आश्रम आती हैं, प्रभु के वचनों को सुनती हैं, उन वचनों के ज्ञान के द्वारा उनको कितनी बुद्धि, कितना सामर्थ्य और कितना ज्ञान और कितनी प्रज्ञा प्राप्त होती है। आगे मूसा कहते हैं, जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है। मूसा कहते, इस्राएलियों,
ईश्वर के आदेशों और शिक्षाओं का पालन करोगे तो लोग कहेंगे उस महान राष्ट्र के समान समझदार और बुद्धिमान कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतने निकट हैं जितना हमारा प्रभु ईश्वर हमारे निकट तब होता है जब हम उसकी दुहाई देते हैं। मूसा कहते हैं यदि प्रभु के आदेशों का पालन करोगे तो प्रभु का सानिध्य तुम्हारे साथ रहेगा। आगे मूसा कहते हैं सावधान रहो, जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है उसे मत भुलाओ, उसे जीवन भर याद रखो और अपने पुत्र पौत्रों को सिखाओ। मूसा कहते हैं जो आदेश तुम्हें प्राप्त हुए हैं, जो ईश्वरीय अनुभूति तुम्हें प्राप्त हुई है, तुम उसको भूलना नहीं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाना, उनको भी प्रभु के आदेशों का ज्ञान देना, उनको भी प्रभु के सानिध्य के बारे में समझाना। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, हमने प्रभु को प्राप्त किया है, हमने प्रभु के संदेश को ग्रहण किया है। ये मात्र हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए एक खजाने की तरह है, एक निधि की तरह है जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों को भी देने की आवश्यकता है ताकि वे भी ईश्वरीय ज्ञान में धनी बन जाए। और आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 5 से लिया गया था। सुसमाचार में भी प्रभु यीशु ने हमें ईश्वर की शिक्षा, ईश्वर के आदेशों के महत्व के बारे में समझाया है। प्रभु कहते हैं ये न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं, उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं कोई नया नियम देने नहीं आया हूं, मैं कोई नई शिक्षा, नई संहिता देने नहीं आया हूं, बल्कि ईश्वर के द्वारा दी गई संहिता, शिक्षा, उसको पूर्ण करने आया हूं। उसमें जो कमियां रह गई हैं उसको पूरा करने आया हूं। ईश्वर के आदेशों और उनकी शिक्षाओं का अर्थ समझाने आया हूं। संहिता की गहराई समझाने आया हूं, संहिता की व्याख्या करने आया हूं। और वास्तव में प्रभु यीशु ने अपनी शिक्षाओं के द्वारा प्रभु ईश्वर के वचनों को पूर्ण किया। एक दो उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं तुमने सुना है व्यभिचार मत करो। प्रभु ईश्वर के दिए गए 10 नियमों में से एक है व्यभिचार मत करो। अब प्रभु उसकी व्याख्या देते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं यदि कोई पुरुष किसी नारी को वासना की दृष्टि से देखता है उसने अपने मन में व्यभिचार किया है। एक नई व्याख्या। ठीक उसी तरह मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 43 और 44 में प्रभु यीशु कहते हैं तुमने सुना है, लिखा हुआ है कि अपने बैरी से बैर करो और अपने पड़ोसी से प्रेम करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अपनी बैरी से प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु संहिता की शिक्षाओं की नई व्याख्या हमारे सामने रखते हैं। प्रभु ये बताना चाहते हैं कि एक एक वचन कितना महत्वपूर्ण है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 63 में प्रभु कहते हैं जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है वे आत्मा और जीवन है। ईश्वर की शिक्षाओं में आत्मा और जीवन है। जो उसको श्रद्धापूर्वक सुनता है, हृदय में ग्रहण करता है, उसका पालन करता है, ईश्वर की आत्मा का अभिषेक प्राप्त करेगा, ईश्वर का जीवन प्राप्त करेगा। आगे प्रभु यीशु कहते हैं मैं तुम लोगों से कहता हूं आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाएं किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। प्रभु ईश्वर के आदेशों और शिक्षाओं का
क्या महत्व है प्रभु ये समझाते हैं। एक बिंदु और एक मात्रा भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा, प्रभु कहते हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाली वाणी अपना उद्देश्य पूरा किए बिना मेरे पास नहीं लौटती है। उसी तरह इस्यास नबी अध्याय 45 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। इसलिए आगे प्रभु कहते हैं, जो उन छोटे से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। प्रभु यीशु में बताते हैं, एक भेद हमारे सामने खोलते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में कौन महान है। स्वर्ग राज्य में कौन महान है? वही जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 24 से 27 तक प्रभु यीशु कहते हैं कि जो ईश्वर की बातों को सुनता है, प्रभु कहते हैं, मेरी इन बातों को सुनता है और उसका पालन करता है, वो समझदार व्यक्ति की तरह है जिसने अपने मकान को चट्टान पर बनवाया। जो व्यक्ति प्रभु के वचनों को सुनता है, उसका पालन करता है, वह समझदार व्यक्ति है, उसके जीवन की नींव पक्की है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु, तेरे एक एक वचन के लिए धन्यवाद देता हूं। हम विश्वास करते हैं कि तेरे एक एक वचन में जीवन है, एक एक वचन में आत्मा है। तेरी शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए, उसको अपने हृदय में स्वीकार करने के लिए, उसके अनुसार जीवन जीने के लिए हमें कृपा दीजिए, ताकि हम तेरे सानिध्य का एहसास कर सकें, तेरे जीवन का एहसास कर सकें, तेरे आत्मा का एहसास कर सकें। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, अनुग्रह का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी